अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हमारे पास 19वें चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है 19.5 और टॉपिक का नेम है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। यानी हमारे पास जो मेटल हम पढ़ रहे थे उनमें से कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ जो हैं वो कम रिएक्टिव हैं। तो उसने क्या किया कि जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, उसकी बेस पर उसने एक टेबल बना दिया। इस टेबल में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। अच्छा जी, रिएक्टिविटी का टेबल ये है। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कैल्शियम है और मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन से ऊपर है। ये नीचे रेड कलर वाला हाइड्रोजन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कम रिएक्टिव मेटल हैं। ठीक है। अब अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम को दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ज़ाहिर है जो ऊपर है कैल्शियम ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होगी और मैग्नीशियम जो है कम रिएक्टिव होगी। अब अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम या हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो मेटल हैं, ठीक है, वो ये वाले पैराग्राफ में वो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो मेटल्स हैं इनको इनके ऊपर डाइल्यूट एसिड पास किया जाए, इनके ऊपर डाइल्यूट एसिड गुजारा जाए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, आपको पता है मेटल के ऊपर जब डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, रिप्लेसमेंट होती है। अब लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, इसके ऊपर अगर आप इनके ऊपर आप जो है वो डिल्यूट एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो HCl में से या H2SO4 में से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन आसानी से देकर निकल जाती हैं। नीचे वाली जो मेटल हैं ये इतनी आसानी से हाइड्रोजन नहीं देती, इलेक्ट्रॉन नहीं देती, इसलिए हाइड्रोजन नहीं रिमूव कर पाती। ज़ाहिर है उनकी ताकत हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जो ऊपर वाली हैं जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के वहाँ से रिमूव कर देती हैं और ख़ुद क्लोराइड या सल्फेट या नाइट्रेट जो भी एसिड के नेगेटिव रेडिकल होते हैं ये उसके साथ अटैच हो जाती है। अच्छा जी, तीसरे पैराग्राफ में वो कह रहा है, कहता है कि जो नीचे वाली जो है द मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज, जो ऊपर वाली हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। मेटल जो ऊपर वाली हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे, जो किसी की रिडक्शन करे। जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि यहाँ पे उसने दिया हुआ जिंक और कॉपर का रिएक्शन। कॉपर सल्फेट में जब जिंक में जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला जाता है तो ये जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और लेकिन खुद जिंक की ऑक्सीडेशन हुई होगी, जबकि कॉपर जो है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, वो नीचे बैठ गया है, तो कॉपर जो है वो उसकी बेसिकली खुद हुई है रिडक्शन और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। यानी मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जबकि उनकी खुद जो है वो ऑक्सीडेशन होती है।